ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं साजिदा माउन मौलिमा सरकारी आला इब्तदाई मदरसा मसरकल तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। जमात पंजुम मजमून उर्दू उन्वान अनोखा भारत हिस्सा दुवम। तो बच्चों, हम पिछले सेशन में अनोखा भारत ज़मनी मजमून का हिस्सा अव्वल पढ़ चुके हैं और बहुत सारी तफसीलन मालूमात हमारे मुल्क के बारे में हासिल भी कर चुके हैं। तो अब हम इस सबक का यानी कि इस ज़मनी मजमून का हिस्सा दुवम भी देख लेते हैं। तो बच्चों, आज हम इस नशिस्त में जमात पंजुम की दरसी किताब से ज़मनी मजमून पढ़ेंगे। आप अपने करीब एक कापी, कलम और अपनी दरसी किताब रख लीजिए ताकि सबक के ज़रूरी व अहम नुकात को नोट कर सको। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम आज की इस ऑनलाइन क्लास में दिलचस्पी लेते हुए आगे बढ़ेंगे और तमाम हिदायत पर भी अमल करेंगे और बताए गए तमाम अहम जानकारियों को बगौर सुनेंगे। यादा, भारत के रिवायात कदीम और काबिले फ़ख्र क्यों है जान गए हैं। तो हम पिछले सेशन में भारत की रिवायत क्यों है कदीम इसके बारे में जान चुके हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि जैसे रामायण और महाभारत लिखने वाले जैसे ऋषि मुनियों के बारे में जान गए हैं और साथ ही साथ अशोक, अकबर, शिवाजी जैसे अजीम बादशाहों की मालूमात भी हासिल कर चुके हैं और सूफी संतों की भी जानकारी हासिल कर चुके हैं जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती और ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज। इन तमाम की वजह से ही हमारे मुल्क की रिवायात को कदीम और काबिले फ़ख्र कहा गया है और मुल्क की अहम नदियों के नाम जान चुके हैं। तो बच्चों, हम पिछले सेशन में एक दिलचस्प सरगर्मी भी कर चुके हैं जिसमें क्या है, नदियों के नाम भी पोशीदा थे जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी वगैरह वगैरह। तो हमारे मुल्क की इन अजीम अहम नदियों के बारे में भी हम जान चुके हैं। इन नदियों से खेतों को पानी भी दिया जाता है। इन नदियों के किनारे बड़े बड़े बांध भी बनाए गए हैं। तो इन तमाम के बारे में हम जान चुके हैं। हिंदुस्तान की राजधानी और दीगर बड़े शहरों की मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली के बारे में और दीगर बड़े शहर जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदनगर, कानपुर, मुंबई वगैरह बड़े बड़े शहरों की बारे में भी क्या है हम जान चुके हैं। ये हमारे मुल्क के बड़े शहर कहलाते हैं। इसके अलावा क्या है, हमने आसान कवायद सीख लिया है जैसे इसमें ख़ास की मश्क कर चुके हैं और वाहिद, जमा और नए अल्फाज बनाना भी सीख चुके हैं। तो मैंने जो मश्क आपको दी थी उसमें इसमें ख़ास की पहचान कराई गई थी और दीगर मश्की सरगर्मियों में वाहिद की जमा और जमा की वाहिद भी बनाना हम सीख चुके हैं और साथ ही साथ दिए गए लफ्ज़ को इस्तेमाल करके उन हुरूफ को उलट फेर करके नए नए अल्फाज बनाना भी हमने सीख लिया है। तो आज हम
अगले हिस्से के अहम तदरुसी नुकात को जान लेते हैं। तो मजमून की इबारत ख़्वानी और वजाहत की जाएगी। भारत की रियासतें, ज़ुबानें और उनके सदर मुकाम को जानेंगे। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और इनकी तहजीब से वाकिफ़ होंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक की जानकारी हासिल करेंगे और आसान क़वायद भी सीखेंगे और आखिर में घर पर काम भी आप तमाम को दिया जाएगा। तो बच्चों, भारत की कुल रियासतें कितनी हैं? 29 रियासतें हैं। तो 29 रियासतों की ज़ुबानें भी मुख्तलिफ होंगी और उनके सदर मुकाम भी मुख्तलिफ होंगे। तो इन तमाम की तफसीलन मालूमात हम हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज हम जमात पंजुम की किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 41 और 42 पर मौजूद मजमून का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और भारत के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात भी हासिल करेंगे। तो चलिए आप तमाम अपनी अपनी किताबों की तरफ मुतवज्जा हो जाइए और अगले हिस्से पर अपनी नज़र रखिए। तो भारत में 29 रियासतें हैं। इन रियासतों या सूबों में की ज़ुबानें, रस्म व रिवाज, रहन सहन, लिबास, ग़िज़ा वग़ैरह मुख्तलिफ हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई वग़ैरह कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं या आबाद हैं। दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत में मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब यह है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान क्या है, 29 रियासतों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, उड़ीसा, मगरिबी बंगाल वग़ैरह वग़ैरह। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 29 रियासतों से घिरा हुआ हमारे मुल्क का नक्शा। और साथ ही साथ ये आसमानी रंग क्या जाहिर कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, समंदरों को जाहिर कर रहा है। बहरे अरब है, बहरे हिंद है और खलीजे बंगाल, यानी हमारे मुल्क के तीनों तरफ समंदर घिरे हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क के जैसे 29 रियासतें हैं, 29 रियासतों में भी अलग अलग ज़ुबानें भी बोली जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में अरबी और उर्दू ज़ुबान बोली जाती है। उसी तरह से हमारी रियासत कर्नाटक है, तो यहाँ की रियासती ज़ुबान कन्नड़ा है। तो और दीगर जो भी यहाँ पर रियासतें हैं वहाँ पर की ज़ुबानें भी अलग अलग हैं। कोई रियासत में उर्दू ज़ुबान रियासती ज़ुबान है, तो कहीं पर इंग्लिश या अंग्रेज़ी है, कहीं पर हिंदी है। तो हमारे मुल्क की ज़ुबान यानी हमारे हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? हिंदी है। तो इसी तरह से हैदराबाद या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उर्दू और तेलुगु ज़ुबान बोली जाती है। तो इस तरह से अलग अलग रियासतों की ज़ुबानें भी अलग अलग होती है और उनके रस्म और रिवाज, तौर तरीक़े, रहन सहन भी अलग होता है, उनका लिबास भी अलग होता है और साथ साथ ग़िज़ा में भी क्या है, नुमायाँ फ़र्क नज़र आता है। जैसे कि हमारे रियासत कर्नाटक में क्या है, जवार की रोटी और रागी मशहूर है। उसी तरह से क्या है, दीगर रियासतों में भी क्या है, उनकी अलग अलग ग़िज़ाएँ वहाँ पर कसरत से उगाई जाती है और बनाई भी जाती हैं। तो उन तमाम में क्या है, नुमायाँ फ़र्क हमें देखने को नज़र आता है। जैसे गुजरात में क्या है, गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और गेहूं कसरत से वहाँ पर उगाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई मज़हब के लोग रहते हैं और यहाँ इनकी ज़ुबान, तौर तरीक़े, मज़हब भी अलग होते हैं। जैसे हिंदू, मुसलमान, पारसी वग़ैरह। और दुनिया में सबसे ज़्यादा
मुसलमानों की तादाद इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया एक मुल्क है, यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। और दूसरे मुकाम पर और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद देखने को मिलती है। तो बच्चों ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें क्या है कई मजहबों की पहचान हो रही है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध वगैरह की ये बच्चे पहचान दे रहे हैं। तो हमारे मुल्क में कई मजहब के लोग आए और यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो इन तमाम के तौर तरीक़े, इबादत करने का तरीक़ा, हर एक का मजहबी तरीक़ा और मजहबी इबादत गाहें भी अलग अलग होती हैं। जैसे क्या है हिंदुओं की इबादत गाह मंदिर है, तो वहीं पर मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है। तो हर एक अपने अपने मजहब के इबादत गाहों में इबादत करते हैं। तो चलिए अब हम मजमून का अगला हिस्सा पढ़ लेते हैं। हमारा तमद्दुन कदीम और शानदार है। यहाँ के लोग खिदमत, ईसार और रियाजियात के उसूलों पर चलने वाले हैं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कौमों और नस्ल के लोग आए और यहीं के होकर रह गए। तो बच्चों हमारे मुल्क का तमद्दुन कैसा है? बहुत ही पुराना यानी कि कदीम और शानदार है। यहाँ हमारे मुल्क की मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई मज़हब के लोग आए और यहीं पर रहने लगे और साथ ही साथ ये तमाम आपस में कैसे रहते हैं? भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं। और इस तरह से आगे का सबक हम देख लेते हैं। आज हमारा मुल्क तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। हमने सनत और हुर्फत, तिजारत और ज़राअत में बड़ी तरक्की की है और हम अनाज के मामले में खुद कफील हैं। फिर भी हमें अभी अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस वगैरह जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारा मुल्क भी तरक्की कर रहा है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं है, लेकिन तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि सनत और हुर्फत में तरक्की, तिजारत में, कारोबार में तरक्की और ज़राअत में भी क्या है हमारे मुल्क ने बड़ी हद तक तरक्की की है और तरक्की करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन अनाज के मामले में हमारा मुल्क क्या है खुद कफील बन गया है। जैसे कि यहाँ पर ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, खेत और किसान की तस्वीर है। तो अनाज उगाने में मुख्तलिफ किस्म के अनाज, तरकारियाँ, फल वगैरह उगाने में क्या है हमारा मुल्क खुद कफील बन गया है। इसके लिए हमें किसी दूसरे मुल्क से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से तिजारत जैसे कि कारोबार और बड़ी बड़ी सनतें, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप इस तस्वीर में बड़ी बड़ी मशीनें आपको नज़र आ रही हैं। जैसे ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है? हाँ, यहाँ पर कार बनाने की तैयारी की जा रही है। और इस तस्वीर में बड़ी जो मशीनें नज़र आ रही है, यहाँ पर क्या है जूते, चप्पल वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। तो इस तरह से बड़ी बड़ी सनतें जैसे कपड़े बनाने की भी सनतें होती हैं। तो ये तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। साथ ही साथ बच्चों हमारा मुल्क क्या है अभी तरक्की कर रहा है, लेकिन अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस ये तमाम क्या है तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं। तो इन तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर हमारे मुल्क का नाम भी अगर आना है तो हमें और आप तमाम को मिलकर क्या है सख्त मेहनत की ज़रूरत है। अगर हम अच्छा पढ़ लिख कर खूब मेहनत करके अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और मुल्क के लिए कुछ करेंगे, तभी तो क्या है हमारा मुल्क तरक्की की मंजिलें
तय कर सकता है बड़ी ही तेजी के साथ। तो बच्चों, अब हम इस मजमून के अल्फाज माने भी जान लेते हैं। तमद्दुन, तमद्दुन के माने तर्ज़े माशिरत, मिलकर रहने का तरीक़ा। तो तमद्दुन, जैसा कि हमने इस मजमून में पढ़ा था, उसके माने क्या है? तर्ज़े माशिरत या मिलजुल कर रहने का तरीक़ा कहलाता है। रियाजियात यानी मेहनत मुशक्क़त, यानी हमारा मुल्क मेहनत और मुशक्क़त कर रहा है किन से मुकाबला करने के लिए या किन के बराबर अपनी जगह बनाने के लिए? तरक्की याफ्ता मुमालिक के साथ। ईसार, ईसार के माने दूसरे के नफा को अपने नफा पर तरजीह देना। कौम, कौम के माने फिरका खानदान, नस्ल के माने कबीला खानदान। ज़िरात, खेती बाड़ी या काश्तकारी, ज़िरात का मतलब होता है। तिजारत यानी व्यापार, कारोबार, जिसे इंग्लिश में हम बिजनेस भी कहते हैं। सनत व हरफत, हाथ या मशीन से चीज़ें बनाना, हाथ या मशीन से जो भी चीज़ें तैयार की जाती है उसको सनत व हरफत कहते हैं। खुद कफील, जैसे कि हमारा मुल्क अनाज के मामले में खुद कफील बन गया है, हमने अभी अभी पढ़ा है। तो उसका माना क्या है? अपने वसाइल पर गुजारा करने वाला, यानी अपने वसाइल खुद तैयार करने वाला, जिसको तैयार करने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं होती, खुद से तैयार होते हैं, तो उसको क्या है? खुद कफील कहते हैं। मारूजी सवालात, तो बच्चों मैं आपसे चंद मारूजी सवालात पूछूंगी। यहाँ पर हर सवाल के 3 जवाबात दिए गए हैं, तो आपको इन जवाबात को बगौर सुनना है और सही जवाब का इंतखाब करके बताना है। तो पहला सवाल है, भारत में कुल कितनी रियासतें हैं? 28, 29 और 30। तो सही जवाब क्या है इसका? 29। हाँ, हमारे मुल्क भारत में क्या है? कुल 29 रियासतें हैं। सही जवाब। दूसरा सवाल, हमारा तमद्दुन कैसा है? ऑप्शंस है अच्छा, कदीम, कदीम और शानदार। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, कदीम और शानदार। हमारा तमद्दुन क्या है? कदीम भी है और बहुत ही शानदार भी है। तीसरा सवाल, हमारा मुल्क किस मामले में खुद कफील है? हमारा मुल्क किस मामले में खुद कफील है? ज़िरात, अनाज, सनत। तो सही जवाब क्या है इसका? अनाज, बिल्कुल सही, शाबाश। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके, इंडोनेशिया, रूस, अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या है? इंडोनेशिया। हाँ, वेरी गुड बच्चों, इसका सही जवाब इंडोनेशिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी इंडोनेशिया में है। चौथा सवाल, भारत में किसकी तादाद सबसे ज्यादा है? तो भारत में सबसे ज्यादा किस मजहब के लोग बसते हैं? जैसे कि ऑप्शंस है आपके, हिंदू, ईसाई और मुसलमान। हाँ, बिल्कुल सही। तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, तो इसका सही जवाब क्या है? मुसलमान। तो चलिए बच्चों, अब हम चंद आसान क़वायद और मश्क़ी सरगर्मियों को भी हल कर लेते हैं। आप अपनी कापियों में इनको नोट कर लीजिए। मुनासिब जोड़ लकीर खींचकर बनाओ। तो यहाँ पर क्या है, जोड़ियाँ दी गई हैं, तो आपको इन मज़ाहिब के इबादत गाहों से इनकी जोड़ियाँ बनानी हैं। जैसे कि हिंदू, इनकी इबादत गाह मंदिर, और मुसलमान
मस्जिद। इसी तरह से सिख इनकी इबादत गाह गुरुद्वारा होता है और ईसाई चर्च, ये क्या है, इनकी इबादत गाह का मुकाम है। तो इस तरह से क्या है, आप और भी दिगर मज़ाहिब के इबादत गाहों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ज़ेल के अल्फाज के मुज्जात लिखो। तो यहाँ पर अल्फाज और उनके अज़दाद दिखाए जा रहे हैं। इसको आप तमाम अपनी कापियों में दर्ज कर लीजिए। जैसे कि पहला लफ्ज़ है आपका आबाद, तो इसकी ज़िद क्या होगी, बर्बाद। ज़्यादा, ज़्यादा की ज़िद कम। हाँ, ख़दीम, इसकी ज़िद क्या होगी बच्चों, जदीद, बिल्कुल सही। तरक्की, तरक्की की ज़िद है तनज़्ज़ुल। मंजिल, इसकी ज़िद है मुसाफिर। तो ये क्या है, अल्फाज और इनके अज़दाद हैं। अब हम अगली मश्क़ी सरगर्मियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये छोटे छोटे दरख्तों में चंद अल्फाज भी आपको नज़र आ रहे होंगे, गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपको नून, आइन, गैन, वाव, खाफ, पे, शीन, चीम, मीम, दाल, ये झिली हुरूफों में लिखे हुए हुरूफ आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधों में। तो यहाँ पर और दीगर हुरूफ और छोटे अल्फाज भी आपको नजर आ रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों हमें इस हुरूफ को लेकर क्या है, इन हुरूफ के साथ मिलाकर एक नया लफ्ज बनाकर अपनी कापियों में आपको लिखना है। जैसे कि नून में अगर हम लाम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नल। हाँ, उसी तरह से अगर यहाँ पर सेरे है, सेरे में अगर हम पहले इसे नून अगर लगाएंगे, सेरे से पहले अगर हम इसे नून जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नून सेरे नसर। हाँ, नसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, दिए गए हुरूफ को यहाँ पर भी आपको चकोर में हुरूफ दिए गए हैं। तो इन हुरूफ को क्या है, लेकर आपको पहले या दरमियान या आखिर में भी ये हुरूफ आ सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज को क्या है, आपको बनाने हैं। जैसे कि है से अगर हम, का, है, वो, कहो। काफ, किन, काफ नून, किन। काफ बे, कब। लाम है, लाम से लाल, लाज। शीन है, शान, शाम। सौद, सदा, सहर, सहर के माने सुबह। मीम, महल, मोहब्बत, मीम से महल और मोहब्बत है। नून से नजर, नजम। फे, फन, फजर। तो इसी तरह से बच्चों इन दिए गए हुरूफ को आप अपनी कापियों में लिख लीजिए और इन हुरूफ के का इस्तेमाल करते हुए क्या है, और भी नए नए अल्फाज आपको बनाने हैं। बनाकर आप अपनी मजमून के मौलिमा को दिखाइए। तो यहाँ पर बच्चों इस तस्वीर पर गौर कीजिए। तो ये तस्वीर में क्या है, चंद रियासतों के नाम जाहिर कर रहे हैं और ये तस्वीर उसके साथ साथ ये नीचे जो नाम आपको नजर आ रहे हैं ये उनकी राजधानी को जाहिर कर रहे हैं। तो ये ऊपर के जो नाम हैं ये रियासतें हैं और ये जो नीचे के नाम हैं ये उनकी राजधानी यानी कैपिटल सिटी के नाम वाजा कर रहे हैं। जैसे ये क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आंध्र प्रदेश लखनऊ। कर्नाटक इसकी राजधानी है बेंगलुरु। तेलंगाना ये इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। जम्मू कश्मीर श्रीनगर या जम्मू। बिहार पटना इसकी ये राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और राजस्थान जयपुर। आंध्र प्रदेश अमरावती, मणिपुर इम्फाल। ये क्या है, इनकी राजधानियां हैं।
तो आप ये तस्वीर देख चुके हैं। अब रियासतों खाली जगह में जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको इनके सदर मुकाम लिखने हैं। जैसे राजस्थान का सदर मुकाम डैश है यानी जयपुर, गुजरात का सदर मुकाम डैश है यानी गांधी नगर, उत्तर प्रदेश का सदर मुकाम लखनऊ और हरियाणा का सदर मुकाम चंडीगढ़, बिहार का सदर मुकाम पटना। तो ये इनको आप अपनी कापियों में नोट कर लीजिए और जितने भी बाकी के रियासतें यहाँ पर छूट गई है, तमाम रियासतों के नाम और उनके सदर मुकाम की एक फहरिस्त तैयार करके अपने मजमून के मौलिमा से दस्तखत करवा लीजिए। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में हुरूफ ई लगाकर नया लफ्ज़ बनाइए। मिसाल के तौर पर सुर्ख एक लफ्ज़ है, अगर इसमें हम ई इजाफा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सुर्ख से सुर्खी बन जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर और अल्फाज दिए गए हैं, जैसे खूब, बद, गरम, नरम, नेक, कामयाब, दीन, मजहब, ज़रूर और कीमती। तो इन अल्फाज में अगर आप ई लगाएंगे तो ये एक नए लफ्ज़ बन जाएंगे। तो इसको भी आप अपनी कापियों में दर्ज कर लीजिए। घर पर काम। तो आपका पहला सवाल है, दो हुर्फी अल्फाज पर मुबनी 20 जुमले बनाइए। जैसे कि मिसाल के तौर पर खत ला दो, तो ये क्या है, दो हुर्फी अल्फाज पर मुश्तमिल एक जुमला है। जैसे कि खे और तय, इसमें सिर्फ दो हुरूफ है और यहाँ पर भी लाम अलीफ ला दाल वो दो। इसी तरह से शक मत कर, तो इसमें भी दो हुरूफ हैं। तो इस तरह से आपको और भी 20 जुमले यहाँ पर बनाने हैं। और दूसरा सवाल, 3 हरफी अल्फाज पर मुबनी 20 जुमले लिखो। तो ये भी आपका आज का घर पर काम है। जैसे कि मिसाल के तौर पर खुदा बहुत बड़ा है, और दूसरी मिसाल है रोज सबक याद करो। तो इसमें भी सिर्फ 3 हुरूफ को मिलाकर क्या है, आसान जुमले बनाए गए हैं। तो आप भी क्या है, अपने दोस्तों की या मौलिमा की मदद से क्या है, ऐसे आसान जुमले बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई में और लिखने की तहरीर में क्या है, इजाफा कर सकते हैं। तो ये आपका घर पर काम था, इसे अपनी बयाज़ों में दर्ज कर लीजिए। तो बच्चों, आज की हमारी ये नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि दिए गए तमाम मशकों को और घर पर काम को आप अपनी बयाज़ों में दर्ज कर चुके होंगे। अब तक मुझे सुनने के लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।